ज्ञान तर्क अनुमान आगम ये परोक्ष प्रमाण के भेद हैं। इस परोक्ष प्रमाणिकता को हमको अनेक प्रकार से समझना है। स्मृति में सन्निकर्ष होगा कि नहीं, सुनते जाना। विज्ञान में सन्निकर्ष होगा कि नहीं, तर्क में सन्निकर्ष होगा कि नहीं, आगम में सन्निकर्ष होगा कि नहीं, इन सब में सन्निकर्ष होगा कि नहीं। बोलो महात्मा जी। स्मृति, विज्ञान, अनुमान, आगम, इन सब में सन्निकर्ष होगा कि नहीं। विषय विषय का सन्निपात इन सब में होगा। अब हम चलते हैं अवग्रहवाय धारणा। ये अवग्रहवाय धारणा जो है, स्मृति, विज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, इन सब के अंदर ये सिद्धांत आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वे मत ज्ञान है, ये मत ज्ञान है। वे मत ज्ञान है, परोक्ष प्रमाण भी मत ज्ञान है, और ये अवग्रह आदि भी मत ज्ञान है। स्मृति में भी ऐसा बढ़ जाएगा। हाँ, यही तो मुझे कहना है। धारणा के बिना बनेगी नहीं, क्योंकि जो स्मृति है वो धारणा नहीं होगी तो स्मृति कैसे। तो धारणा के पहले अवग्रहवाय ये होगा। यदि अवग्रहवाय धारणा है तो दर्शन होगा कि नहीं होगा, दर्शन होगा। इसलिए जो जानन क्रिया चल रही है वो एक साथ धारा बह रही है, वो जानन क्रिया को भी जानेगा तो यहां तक आना पड़ेगा। अर्थस्य यहां तक आना पड़ेगा। कहाँ? अर्थस्य। अर्थ का बोध करना है तो फिर आपको बहु प्राधि पर नहीं जानना पड़ेगा। अब इतने भंग बनाने की योग्यता जिस दर्शन में नहीं है, उन्होंने सीधे के सीधे ज्ञान को, अथवा अभी वो तो दर्शन को लेकर चल रहा, दर्शन को जो निर्विकल्प ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है, निर्विकल्प ज्ञान है, वो दर्शन जो है वो ज्ञान को दे देता है। ये बात ये कहां से पकड़ के ला रहे हैं भाई? दर्शन ज्ञान को दे देता है। ये तो हम जैन बोलते हैं दर्शन पूरा ज्ञान होता है, दर्शन पूरा ज्ञान होता है। हम जैन बोलते हैं दर्शन निर्विकल्प दर्शन ज्ञान को प्रदान कर देता है। हम ऐसा भी नहीं मानते, हम ऐसा भी नहीं मानते कि निर्विकल्प दर्शन ज्ञान को प्रदान कर देता है, निर्विकल्प दर्शन ज्ञेयों को ज्ञान को प्रदान कर देता नहीं। जो दर्शन निर्विकल्प है, एक अवस्था स्वतंत्र है, वो ज्ञान एक अवस्था स्वतंत्र है। इसलिए ज्ञान दर्शन पूरा ज्ञान हो रहा है हम मानते हैं, लेकिन ज्ञान सौंप रहा है, दर्शन सौंप रहा है दर्शन ज्ञान को, ऐसा नहीं है। आप व्यवहार से कोई व्यक्ति कहना चाह रहा तो कहते रहो। जैसे कि इसमें अवग्रह ने इया को सौंपा कि अवग्रह के बाद यह अवस्था है। बोलो भी अवग्रह ने इया को सौंप दिया कि अवग्रह के बाद यह एक अवस्था है, एक अवस्था है, एक अवस्था है। सब पर्याय है मालूम, बहुत बड़ा सिद्धांत स्पष्ट कर रहा हूं मैं भी। अवग्रह ने इया को सौंप दिया कि अवग्रह का काम समाप्त हो गया। काम समाप्त। इया ने अवाय को सौंप दिया कि इया का काम समाप्त हो गया। इया ने धारणा को सौंप दिया कि धारणा का काम समाप्त हो गया, अवाय का काम समाप्त हो गया। बोलो बोलो कुछ बोलो। जो कार्य था जिस अवस्था का, उस अवस्था अपना कार्य किया, सौंपा नहीं है।
लेकिन व्यवहार में आप कथन शैली में बोल देते हो। कारण तो है। कारण बनाया, कारण बना के छोड़ दिया हमने। इसी प्रकार से एक पर्याय दूसरे पर्याय को सौंपने नहीं आई थी। एक पर्याय का कार्य पूरा हो गया, दूसरे पर्याय प्रारंभ हुए। उत्पाद हुआ था, व्यय होने लगा, व्यय होने पर ध्रुवित्व है, तो उत्पाद ने व्यय को सौंपा कि व्यय ने उत्पाद को सौंपा। ये विशेष है इसलिए भिन्न भिन्न क्या को भैया? ये विशेष है इसलिए भिन्न भिन्न नहीं रहेंगे। ये विशेष इसलिए भिन्न भिन्न ही रहेंगे। अब सामान्य के पास जाते हैं, एकत्र है। सामान्य के पास जाते हैं, द्रव्य के पास। द्रव्य एक पर्याय को पूर्ण करके दूसरे पर्याय को प्राप्त होता है। द्रव्य एक पर्याय को पूर्ण करके दूसरे पर्याय को प्राप्त होता है। द्रव्य एक पर्याय को छोड़ता है, दूसरे पर्याय को प्राप्त होता है। द्रव्य एक पर्याय को प्राप्त होता है, दूसरी पर्याय छूट जाती है। द्रव्य एक पर्याय को प्राप्त होता है, दूसरी पर्याय छूट जाती है। द्रव्य एक पर्याय को छोड़ता है, दूसरी पर्याय को प्राप्त कर लेता है। कथन से कथन से द्रव्य एक पर्याय को पूर्ण करके दूसरे पर्याय को प्राप्त होता है। द्रव्य एक पर्याय को प्राप्त होता है तो दूसरी पर्याय छूट जाती है। जैसे मैं जीव द्रव्य हूं, मनुष्य द्रव्य नहीं हूं। मैं मनुष्य में द्रव्य नहीं हूं, मनुष्य द्रव्य नहीं हूं, जीव द्रव्य हूं। मनुष्य पर्याय है, मैं जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय को छोड़ूंगा, देह पर्याय को प्राप्त होऊंगा। मैं मनुष्य देह पर्याय को प्राप्त हुआ हूं क्योंकि मनुष्य पर्याय छूट गई है। एक समय में दो पर्यायों का अवस्थान नहीं होगा। एक समय में दो पर्यायों का अवस्थान नहीं होगा। दो पर्याय एक द्रव्य में हो गई तो शंकर नाम का दोष खड़ा हो जाएगा और अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। एक समय में दो पर्याय रही तो अन्योन्य भाव का अभाव हो जाएगा। एक साथ दो पर्याय एक द्रव्य में नहीं होती। द्रव्य अनंत पर्यात्मक है। द्रव्य अनंत पर्यात्मक होने पर भी, द्रव्य अनंत पर्यात्मक होने पर भी वो एक समय में एक ही पर्याय होगी। एक समय में दो पर्याय नहीं रह सकते। एक पुरुष युवा भी हो उसी समय वृद्ध हो, उसी समय शिशु हो, वही पुरुष तो हो सकता है, वही जीव हो सकता है। लेकिन एक समय युवा वृद्ध ये सब एक साथ नहीं हो सकते। ठीक, वो मैं इनको समझा रहा हूं बुद्ध को कि आप जो है निर्विकल्प में निर्विकल्प को सविकल्प को दे रहे हो। आपका जो निर्विकल्प है उस सविकल्प को प्रदान कर रहा है, उसके तुम प्रमाण बना रहे हो। हमने सम्यक ज्ञानम प्रमाणम शब्द का प्रयोग किया है। अवग्रह को हमने प्रमाण नहीं कहा, अवाय को हमने प्रमाण नहीं कहा, सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहा है। फिर हम इन सबको मत ज्ञान में डाल करके सम्यक ज्ञान बनाएंगे। अवग्रह भी प्रमाण है, ध्यान रखिए, या भी प्रमाण है, अवाय भी प्रमाण है, धारणा भी प्रमाण है। क्यों? मत ज्ञान का विषय होने से प्रमाण है सम्यक के साथ। अगले प्रश्न है, दर्शन प्रमाण है कि नहीं? शेषा के दर्शन प्रमाण है कि नहीं? अवज्ञाधारण को हमने प्रमाण में रखा क्योंकि उसको हमने ज्ञान के क्षेत्र में ग्रहण किया। निर्विकल्प होने से उसमें प्रमाण था, समारोप है ही नहीं तो उसमें अब प्रमाण था। जो अव्यासात्मक है, क्योंकि प्रमाण की जो परिभाषा है पुराण विषयात्मक ज्ञानम प्रमाणम पर का अपूर्व विषयात्मक जो है उसका नाम प्रमाण है। दर्शन निर्विकल्प दर्शन में सुपरिका व्यवसाय देखा नहीं जाता है, इसलिए प्रमाण की कोटि में नहीं है, वो मात्र दर्शन ही है, समारोप का विच्छेदक भी नहीं है, इसलिए दर्शन ही है।
ऐसा भी मत कहना कि जैसे हम कहते हैं नए न प्रमाण है, प्रमाण का अंश है, ऐसे दर्शन के साथ नहीं बोलना। वो अप्रमाण की बात है ही नहीं उसके साथ, क्योंकि दर्शन को जब दर्शनावली के पास ले लेके जाते हैं तो स्वतंत्र प्रकृति है। दर्शन को नाणम छदमत्व होगा, दर्शन पूरे ज्ञान होता है, छदमस्तों के दो उपयोग एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए वो ऐसा है ही नहीं है। नए तो ज्ञान का अंश है और दर्शन ज्ञान का अंश नहीं है, स्वतंत्र है। ठीक है। अब जो दर्शन श्रद्धा वाला दर्शन है, सम्यक दर्शन वाला दर्शन है, जो सम्यक दर्शन वाला दर्शन है वो दर्शन मोहिनी का कर्म है, और जो ज्ञान है वो ज्ञानावणी कर्म की स्वतंत्र प्रकृति है। अब दर्शन मोहिनी दर्शनावरणी ये दो भिन्न प्रकृतियां हो गई ना, इसलिए दोनों में कोई संबंध नहीं है। तीसरे दर्शन के पास चलते हैं। अपन को तो अष्ट से समझना है। तीसरा दर्शन तुम्हारे पास कौन सा है? दर्शन, देखना। तो देखना ये चक्षु दर्शन, चक्षु का विषय है। देखनी क्रिया है, देखन एक क्रिया है, आवरण नहीं है, क्रिया है। ठीक है। अब चौथे दर्शन के पास चलते हैं। जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, शांक, नैयायिक, मीमांसक, चार्वाक आदि दर्शन। ये दृष्टि मतलब ये नहीं, दृष्टि का मतलब ये नहीं, विवक्षा, अभिप्राय वाला दर्शन। बराबर है ना? अभिप्राय तुमने किस दृष्टि से, किस अभिप्राय से वस्तु का देखा, वो दर्शन। इसलिए इस सामान्य रूप से डॉक्टर साहब हर व्यक्ति पहुंच जाता है, हम दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करते हैं, सत्य है ना, उनको दर्शन की परिभाषा मालूम नहीं है। दार्शनिक आचार कुंदकुंदाचार, दार्शनिक आचार संबंध आचार, दार्शनिक है लो। दार्शनिक पूज्यपाद, दार्शनिक अकलंग भट्ट, अकलंग महादार्शनिक जैन दर्शनाचार थे लोग। किसकी बात कर रहे हो मित्र? उसके पास कोई दर्शन ही नहीं था। मुझे घोर आश्चर्य है, जिसकी बातें होनी चाहिए उसको लोग सुन, बात ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। जिसमें दर्शन नहीं है उसको दार्शनिक कह रहे हैं। जिसने सभी दर्शनों का खंडन किया है, दार्शनिक दृष्टि नहीं बना पाया। दार्शनिक दृष्टिकोण, स्याबान सिद्धांत ये जैन दर्शन का दार्शनिक पक्ष है। अनेकांत दृष्टि ये दार्शनिक पक्ष है। आत्मा को परमात्मा बनने की दृष्टि दार्शनिक पक्ष है। हमारी मर्यादा है, जहाँ आप पहुंच रहे हो वहाँ मुझे पहुंचना चाहिए। सुनो भाई, जहाँ डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी जिन सभाओं को संबोधन करने जाते हैं, कल्याण सामने बैठे हुए, तो जहाँ पर कल्याण डॉक्टर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं क्या सोचता हूँ, जब मैं जब विद्यालय में पढ़ता था तब भी मैं भाषण करता था, तब मैं क्षुल्लक बना, तो मुझे एक दिन लगा आज मैं इस दृष्टि में वहाँ होता तो आज विद्यालय का अलग माहौल होता। आज मैं फिर से कह रहा हूँ, आज मैं होता हूँ इस दृष्टि में, इस प्रज्ञा के साथ, तो प्राचार्यों के साथ बात करता, छात्रों के साथ नहीं। दार्शनिक दृष्टि
तुम ऊपर चले गए मैं आपसे हाँ? पूर्णिमा में दार्शनिक है तो ज्यादा कुछ हैं दार्शनिक। वो जो थे ना, उन्होंने आपके सामने क्या बोला था कि अब मैं कहाँ हूँ, ये कहाँ है, ये सब बोला था उन्होंने। कुमार साहब आए थे, हमको पढ़ाते थे संस्कृत, मिलने में आए थे ना। उस समय दृष्टि आ जाती आइए। तो अब डॉक्टर साहब, अब मेरा इन बच्चों से क्या कहना है कि ये धीरे से खिसक गए, सब अशस्त्री प्रारंभ हुई, इन्हें की जीवन की बहुत बड़ी भूल है। इनको लगता है मेरी कक्षा नहीं है। अरे अभी से इस कक्षा में बैठो, तुम्हारी कक्षा नहीं है, मत सुनो, समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि इसे समझने की कोशिश करो तो दिमाग तुम्हारा सिर फटेगा। इसे समझने की कोशिश मत करो, इस बात सुनने की कोशिश करो। सुनते रहोगे, कुछ दिन बाद ही आपको समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। ये तो बहुत मेडिकल कंसेप्ट है गुरुवर, कि कोई बात सुनते सुनते रहे तो जो हमारी मेमोरी है, अंदर के न्यूरॉन्स है, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और समझा भी नहीं तो उसके प्रति लगाव आ जाता है। बहुत सही। इसको कैसे देखना आप, बीज को हाथ में लो, उसको अंकुर देखना चाहते हो तो तुमको फाड़ना पड़ेगा, लेकिन मिलेगा नहीं। बीज को हाथ में लो, बीज को हाथ में लो और देखो अंकुर कैसा है इसका, खोल दो उसको, छिलका उतर जाएगा, बीज नहीं मिलेगा, खाली हो जाएगी, एक बीज नष्ट कर दिया। बीज को खोलो मत, बीज को जमीन में डाल दीजिए, बीज को खोलो मत, जमीन में डाल दीजिए। आप तीसरे दिन जाइए, आप अंकुर देख सकते हो, खोलने की जरूरत नहीं है, आपको अंकुर मिलेगा। बीज जम खाली रूप में मिलेगा। ऐसे ही विद्या के अध्ययन के काल में ऐसा मत को मैं देखूं मुझे कितना ज्ञान हो चुका है, मत देखो, आप सुनते जाइए, एक दिन ऐसा आएगा अंकुर होगा, आप समझ जाएंगे मैं ज्ञानी बन चुका। बीज अंकुर न्याय है, ऐसा भी लगाना है। बीज अंकुर न्याय ऐसा भी लगाना है। अंकुर को देखने के लिए आप बीज को मत फाड़िए, जमीन में गाड़िए। ऐसे ज्ञानी बनने के लिए बुद्धि को मत फाड़िए, श्रुत में लगा दीजिए, सुनते रहिए, आप सुनते रहिए। ये भूल है, और जैसा आदमी सुनता है वैसा भाव बनता है। अभी आप यहाँ बैठे तो लगता है कि पढ़ना चाहिए, कक्ष में जाते ही जैसा वातावरण होगा वहाँ सोना चाहिए, यहाँ सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, कक्ष में जाते ही सोना चाहिए, बस सोना चाहिए। तो फिर ठीक, सोना चला गया, सोना मिल जाएगा। के साथ छल, अपनी प्रज्ञा के साथ छल, अपनी बुद्धि के साथ छल, एक बृहद जैन दर्शन के साथ छल। बहुत बड़ी संस्था का आदमी बना के खड़ा किया था, ये संभालेंगे संस्था को। संस्था में मुखिया बनकर सो गए, कभी नहीं संभाला, कभी नहीं संभाला, संस्था नीचे आ गई। कितना अच्छा आपके लिए एक बहुत बड़ी संस्था है जैन दर्शन, उसका सदस्य बनाया गया है। आप ब्रह्मचारी हैं, आप राज हैं, इसको संभालेंगे, संभालेंगे। भरोसा था सामने वाले को, तुम सो गए, हमारी संस्था को तुमने क्या किया? छल। दार्शनिक दृष्टि लगी। जो यहाँ पढ़ रहे हैं ना बेटा, सुरेश सागर को पढ़ाने वाले नहीं बचे, और जो पढ़ाना की योग्यता रखते थे उनके दिमाग परिवर्तित हो गए हैं, अब पढ़ाने की क्षमता नहीं बची। तो देश में से आप बोलते हैं आपकी भाषा में, जैसे कि कोई गरीब आदमी चाहिए उसे, तो ऐसे करता है, वो दे दो, ऐसे ऐसे करता है, दे दो भैया, दे दो, गिड़गिड़ाता ना। ऐसे मैं जगह जगह गिड़गिड़ाया हूँ। सुरेश सागर एक जगह में गया,
मैंने सुना था कि जैन दर्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पहुंचा तो भाई साहब ऐसे बैठे। मैंने कहा फिर जब आएगा तो जाता हूँ इनके गाँव पास में बीना में, आप थे बीना में। तो मैं पहुंचा, उनका तो माहौल ही विचित्र था। कोई बात नहीं, बैठा रहा। मैंने तो जाता तो नहीं आप रुको। मैंने कहा मैं रुकूंगा, लेकिन यदि कल आप प्रवचन करें तो रुक सकता, रुक कर दूंगी, ठीक है। हमने उनसे कहा कुछ न्याय की बातें की। सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ है, ये कौन सा ग्रंथ है? तो उन्होंने ऐसा हमसे कहा कौन सा ग्रंथ है? मैंने विशुद्ध सागर से कहा विशुद्ध सागर शांति सब चलो। जब इनको सत्य शासन परीक्षा ग्रंथ का ही पता नहीं है तो फिर हमारे लिए आगे न्याय क्या समझाएंगे? सत्य शासन परीक्षा नाम का ग्रंथ है आचार्य विद्यानंद स्वामी का, जैन न्याय का बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है। दूसरे दिन प्रवचन हुआ उनका, लेकिन प्रवचन में वो भगवान कैसे विवाह पर्याय को उद्घाटित किया तो मुझे लगा ज्ञानी वो है कि शुपर के विवेक को झंकित कर दे। इसमें भैया आप सब ऐसे ज्ञानी बनो, अज्ञानी भी तुम्हारे सामने आ जाए, जो ज्ञान को मानता ना हो ऐसा व्यक्ति आ जाए, वो भी जाने के पहले ज्ञान पर श्रद्धा करके जाए। जो थे वो उनको चले ही नहीं, तथा है जो थे उनको मिले ही नहीं, तो उनका ज्ञान काम ही नहीं है। थे तो सही। और आज मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूँ हाँ जो हमें अवसर मिला है। हाँ हमारे पास छात्र हैं, बहुत बढ़िया, ये बात ये समझने वाली है। छात्रों के अभाव में ज्ञाता का ज्ञान नष्ट हो जाए। आपकी महिमा क्यों है? आपको श्रोता मिलते हैं। हाँ आपकी महिमा क्यों? आपको मरीज मिलते हैं। डॉक्टर साहब बिल्कुल मरीज ने हमने तुम्हारी क्या कीमत? बिल्कुल नहीं है, बस यही है। कोई कीमत नहीं आपकी। और बेस्ट वे और आपको सभाएं ना मिले तो कल्याण गंगवाल वक्ता है, अहिंसा की निरूपणा करता है, ये कब करता है? श्रोता होते तब। ऐसे ही साकार की निरूपणा कब? तो कोई तुमको मिलता है। इसी प्रकार से यदि विशुद्ध सागर ज्ञान बढ़ रहा, ये क्यों? हमको छात्र मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया। यदि शिष्य न होते, और जो आचार्य आपके बम्बई में बहुत लंबे समय रहे, कुशाग्र नंदी को आप जानते हो। हाँ कुशाग्र नंदी ने हमसे हासन में एक शब्द बोला कर्नाटक में, साहब हमारा तो सब नष्ट हो रहा है। पूछो क्या क्यों? तो उन्होंने मेरे युवा शिष्य देखे, बोले तुम्हारे ज्ञान का प्रयोग हो रहा है। हमारे पास वृद्ध साधु हिमालय करते रहते हैं, इनके पास हम कौन से ज्ञान की बात करें? और जिन क्षेत्रों में बिहार हो रहा है वहाँ कोई ज्ञानी लोग नहीं है। डॉक्टर साहब ने शुरू में ऐसे क्षेत्रों में बिहार किया जहाँ ज्ञानी थे। ज्ञानियों के पास जाने से ज्ञान का विकास होता है। और आप देहातों में बैठ कर जहाँ कोई कुछ जानते ही नहीं है, वहाँ की वहीं की भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, ज्ञान नहीं नष्ट हो जाएगा। आपको ज्ञानियों के बीच में जाना पड़ेगा। गुरुदेव वही ज्ञान लोग अपील करते हैं जो आत्मानुभूति से आता है। आपकी समय देशना जब मैंने पढ़ी, वैसे समय साथ तो मैंने बहुत पढ़ा, शुरू में तो कुछ समझ नहीं आता था, मगर समझने के लिए जब मैंने आपको पढ़ा तो एक अलग दृष्टि मिली, तो पता चला कि ये अनुभूति से आया हुआ अंदर का ज्ञान है, ये किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान नहीं है। तो ये किताबी ज्ञान तो हम बहुत पढ़ते हैं लोग, ओशो को पढ़ते हैं, रजनीश को पढ़ते थे। मैं तो उनके साथ 3 साल था पूना में, ओशो आश्रम में जाता था, क्योंकि ज्ञान की पिपासा थी कि कोई आध्यात्मिक स्पिरिचुअल गुरु होगा तो उससे कुछ ज्ञान ले। अच्छा, बहुत अच्छा फिलोसोफर था, बहुत अच्छा थिंकर था, पर उसके पीछे ऊपर कुछ नहीं था, उनके पास चारित्र नहीं था, कुछ नहीं था। और ऐसे लोगों से आने वाले वचन भी इतना इफेक्ट नहीं करते। वो मेस्मराइज करेंगे थोड़े देर के लिए, मगर वो सदा के लिए आपके साथ नहीं है।
और जो मुनियों के साथ जो आता है, मुनियों के वचनों में आता है, वो हमारे हृदय पे अंकित हो जाता है, अंकित हो जाता है। सही है। चलो मित्र, कहाँ छोड़ा था? दर्शन तद अवयवच्छ क्षेत्र निश्चय ज्ञान प्रमाण दर्शनति चेत एवं सन्निकर्ष। बुद्ध जो है तद अवयवच्छिन्नो, हमने कहा दर्शन प्रमाणिक नहीं है, क्योंकि पहले ऊपर देखो भाई, दो नीचे आए हैं। तस्यं संशय द्वेषाय छेदनात्वाम सुषुप्त चेतनवत्, इसे पहले देखो, ठीक है। इसे तो दर्शन जो है ना, वो प्रमाण क्यों नहीं है? तेव दर्शन से अप्रमाणत्व। दर्शन प्रमाण क्यों है? दर्शन प्रमाणिक नहीं क्यों नहीं है? क्योंकि सुषुप्त चैतन्य, सोते हुए चैतन्य के समान। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ है, चैतन्य अवश्य है, लेकिन कोई विवेक नहीं है उसके पास, तो निर्विकल्प प्रत्यक्ष संशय विपर्य द्वेषाय का विच्छेदक नहीं है। संशय विपर्याय अनद्वेषा विच्छेदक छिलकत्वा, संशय विपर्याय अनद्वेषाय का विच्छेदक है कौन? दर्शन। तब बुद्ध कहता है तद अवयव छिन्नो निश्चयात्, जो संशय आदि के जो विच्छेद की निश्चय विकल्प ज्ञान की उत्पन्न करने वाला होने से वो दर्शन प्रमाण है। दर्शन क्यों प्रमाण है? बुद्ध कह रहा है क्यों प्रमाण है? संशय आदि विच्छेदी तद अवयव, तद अवयव कैसे? ज्ञान का। आपको वैसे नहीं समझ में आ रहा। तद अवयव किसका अवयव? ज्ञान का। जो संशय विपर्य द्वेषाय का विच्छेदक है वो ज्ञान है, उसका अवयव होने से निश्चय प्रमाणम, इसलिए वो प्रमाण है। दर्शन टीचर इसलिए दर्शन प्रमाण है। नहीं समझ में आया? वो ये कह रहा है दर्शन जो है उसका अवयव है किसका? ज्ञान का। और ज्ञान का अवयव है प्रत्यक्ष सामने हमको दिख रहा है, उसका अवयव है। तो निर्विकल्प होने पर भी वो आप जिसे सविकल्प मार रहे हो, ऐसे ज्ञान का वो अवयव होने से कारण से वो प्रमाण मान लीजिए आप। कौन सा दर्शन है? ऐसा बुद्ध का है। बुद्ध बोल रहा है ऐसा। तो कौन सा देखने वाला? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ये दो ज्ञान है ना, प्रत्यक्ष और अनुमान। प्रत्यक्ष जो है निर्विकल्प है, उनका प्रकल्प प्रत्यक्ष ज्ञान निर्विकल्प है, ठीक है। वो अनुमान क्या है? कल्पनापोड़ और सविकल्प। सविकल्प है, कल्पना चित्त है, अपोड़ नहीं है, कल्पना पोड़ है। अपोड़ अभाव में जाता है। दर्शन चेत तदेव सन्निकर्ष प्रमाण वस्तु। तब जानने का यदि आप ऐसे दर्शन को प्रमाण मानते हो तो फिर सन्निकर्ष को प्रमाण मान लीजिए। यदि आप ऐसे प्रमाण मानते हो, डॉक्टर साहब दो बातें। एक सामान्य व्याख्यानिक काल में दर्शन का स्थूल प्रयोग करना, कैसा? दाल में नमक डाल के दाल में नमक का स्वाद दिखाना, ये होता प्रवचन का न्याय, दर्शन। और एक नमक की बोरी में रखा नमक, शुद्ध डली नमक ही नमक है, ठीक। अभी जो आप सुन रहे हो ये दाल का नमक नहीं चल रहा, ये नमक बोरी में रखा हो डली है, समुद्र का नमक है, अथवा लाहौरी सेंधा नमक है, शुद्ध सेंधा नमक चल रहा है। तो वो शुद्ध सेंधा नमक है, उसको कितना लोग खा सकते, कितना पचा सकते? सीधा नमक पकाने के लिए बहुत शक्ति चाहिए, बहुत शक्ति चाहिए। ऐसे ही सीधा सीधा न्याय समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। ये न्याय शास्त्र है, ये न्याय शास्त्र है। तदेव सन्निकर्ष प्रमाण वस्तु, तो सन्निकर्ष भी प्रमाण हो जावे। तत् तस्य असाधकत्वान् न प्रमाणन्ति, तो कह रहा वो दर्शन वो सन्निकर्ष प्रमिति क्रिया के प्रति साधकतम नहीं है, और साधकतम न होने से ये प्रमाण नहीं है। सन्निकर्ष प्रमाण की प्रमिति क्रिया में साधक नहीं है, प्रमाण की प्रमिति क्रिया में साधक नहीं है, इसलिए उसको प्रमाण नहीं मान रहा हो, ऐसा बुद्ध हो रहा है। तो फिर चेत कुतः साधकत्वम,
तो जैन ने कहा वो सन्निकर्ष साधकतम क्यों नहीं है? अचेतन तो घटाधिपति चेत। तो उस बुद्ध ने कहा अचेतन घटादि के समान, अचेतन जैसे घटादि कुछ नहीं, प्रमिति क्रिया में सहकारी नहीं है, ऐसे ही वो सन्निकर्ष भी अचेतन बता है। जब ऐसा कहा बुद्ध दर्शन ने, तो चेत दर्शन अपना असकातम, तो फिर जो दर्शन है ना वो भी आपका दर्शन भी साधकतम नहीं है, क्योंकि वो भी सन्निकर्ष जैसा निर्विकल्प है। बहुत वैसे खंडन कर रहा है। जैन बुद्ध की बातें चल रही है, न्याय पर चित्तो विपरीत है। चेत दर्शन से साधकतम, चेत आत्मसुप्त सभी न स्यात्, तो क्योंकि वह चेतन है, सुषुप्त चेतन के समान, वो चेतन है सुषुप्त चेतन के समान। कोई आदमी सोया हुआ है तो चेतन, लेकिन सोते समय कोई विषय विवेक नहीं है उसके पास। सुषुप्त चेतन न स्यात्, ऐसा आप क्यों नहीं मान ले? हम जैन कह रहे हैं सुषुप्त चेतन आप क्यों नहीं मान लेते? था जो चेतन है वो साधकतम ही, ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा हम जैन ने कहा। ठीक तो कह रहे हैं, बहुत ठीक कह रहे हैं। जो चेतन है वो साधकतम के नियम है क्या? क्योंकि भैया निगोदिया से सिद्धों तक की व्याख्या तुम्हारे पास है, इसलिए ध्यान रखना। जीव सामान्य की व्याख्या काल में इन सारे विशेषों को ध्यान में रखना, नहीं तो आप फंस जाओगे। जीव ज्ञानी, जीव ज्ञानी, जीव ज्ञानी, जीव साधकतम ज्ञानी, जीव साधकतम ज्ञानी। देखो संगी पंचेंद्रिय सम्यक दृष्टि जीव और जो सम्यक ज्ञान से युक्त वो ज्ञानी का ज्ञान प्रमाण है। जीव ज्ञानी तो निगोदिया भी है, जीव ज्ञानी पशु भी है, जीव ज्ञानी बंदर भी, जीव पक्षी भी है। यहाँ पर तो उस ज्ञानी की व्याख्या कर रही है जो भाषा वर्णना से युक्त है, वचन लाभ करना जानता है, जिसकी भाषा में प्रौढ़ता है, जिसके विज्ञान बुद्धि में प्रौढ़ता है, उस ज्ञानी की व्याख्या कर रहे हैं। ये सामान्य ज्ञानी को ज्ञान नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। इसलिए बार बार सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम मास से काम नहीं चलेगा डॉक्टर। में भी हो सकता है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जो आप बोल रहे हो ये बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ध्यान रखना वो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम साथ सम्यक ज्ञानम प्रमाणम साथ आगम का परपोक ज्ञान भी होना चाहिए। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम तो जिसने जैसे मित्र दृष्टि जीव बैठा हुआ है, इसने जैसे सम्यक प्राप्ति से पूरा सम्यक ज्ञान हो गया, लेकिन विषय की प्रूपणा करने का ज्ञान है कि नहीं? ओ सभी मुनियों को प्रवचन करने के लिए आदेश क्यों नहीं? सभी मुनियों को शासन करने का आदेश क्यों नहीं? क्या सम्यक ज्ञान नहीं है? अरे उनका दीक्षा लेते ही सम्यक होते ही सम्यक ज्ञान हो गया उनका, लेकिन श्रुति का क्षोभम नहीं है, तो उनको शास्त्र करने नहीं चल देना चाहिए। त्रियंच भी सम्यक ज्ञानी होता है, लेकिन शास्त्र कर सकता है क्या? नहीं, सम्यक ज्ञान तो है ही उसका, शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ पर तो इसलिए जो सम्यक ज्ञानी है, शासकीय ज्ञानी है, उन सम्यक ज्ञानी अज्ञानियों को मोह लेना चाहिए। जो सम्यक ज्ञानी भी हो, शास्त्र ज्ञानी भी हो, उन्हें बात करना चाहिए। अलग विषय है भाई। पैसा तो 25 पैसे ही पैसे हैं, लेकिन 25 पैसे से हम हवेली नहीं खरीद पाएंगे। 25 पैसे ही पैसे हैं डॉक्टर साहब, पैसे हैं, लेकिन हमको एक हवेली खरीदना है किसी व्यक्ति को तो करोड़ों चाहिए। इसी प्रकार से जितना हमारा ज्ञान है हम सम्यक प्रकट होते ही हमारे पास सम्यक ज्ञान हो गया है, लेकिन शास्त्रार्थ करने के लिए और विद्युषी कथा के लिए, क्षेपणी विक्षेपणी संवेदन निर्वेदनी कथा करने के लिए हमको आगम की संपत्ति चाहिए। इसलिए गदिया दीक्षा लेते बैठे भैया लोग प्रवचनकार बन के बैठ जाते हैं। हाँ। नहीं, जैसे मुनि भी हमारे से जैसे उस्ताद के ताज विशिष्ट श्रोता होने से विशिष्ट